हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समय क्लासेस। तो यहाँ पर जो पैडागोजी सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जो चल रही है, उसका 4th वीडियो है। 3 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए जो भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपकी जो परीक्षा है उसमें पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको कवर करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ओके जो आपके बार बार सी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एच टेट इन सभी में पूछे जाते हैं। और जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है, जो आपका पैडागोजी होता है, ये प्रश्न घूम फिर कर आपसे बार बार वही पूछे जाते हैं। तो सभी प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको कवर करा रही हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी इसके बाद, आज शाम तक वो अपलोड मैं कर दूंगी आपको, उसके अंदर आपके 2021 में जितने भी प्रश्न आए हैं पैडागोजी से जुड़े हुए सामाजिक विज्ञान के अंदर, सामाजिक विज्ञान के पेपर के अंदर, वो मैं आपको कराऊंगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखें। क्यों देखें? क्योंकि जो अब आपके प्रश्नों का स्वरूप है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी बदल चुका है। तो पिछले 2 सालों में देखा गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी जो है एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, और उनको जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो अब नहीं आते। ठीक है ना, ये देखा गया है। तो उसके अंदर आपके लगभग सारे वही प्रश्न हैं जो 2021 दिसंबर और जनवरी के अंदर आपका पेपर हुआ था, वो वाले सारे प्रश्न उसमें मैं कवर आपको कराऊंगी। तो वो वीडियो ज़रूर से आप देखें। इसके अलावा इससे पहले के 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जाके ज़रूर से देख लें अगर आप एक बेहतर तैयारी जो है अपनी करना चाहते हैं तो सीटेट के लिए। ओके तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है किस स्तर तक? ठीक है, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक और उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर कहाँ तक होता है आपका? उच्च प्राथमिक होता है आपका 8th तक, 6 to 8। माध्यमिक होता है आपका 6 to 10th का, और उच्च माध्यमिक स्तर होता है आपका 11th 12th, और स्नातक आपको पता ही है ग्रेजुएशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक स्तर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका सामाजिक संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं कि हम इन सभी चीज़ों के बारे में, सामाजिक अध्ययन या फिर सोशल स्टडीज़, या इसके बारे में हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली सामाजिक अध्ययन होता क्या है कि समाज का अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो समाज में क्या आ जाता है आपका? समाज में सभी चीज़ें आ जाती हैं, समाज में सभी व्यक्ति आ जाते हैं, उनके मध्य जो आपसी संबंध होते हैं, उनके विचार, उनकी संस्कृति, खान पान, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो विचारधारा का अध्ययन है, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, समाज के अध्ययन के अंतर्गत आ जाती हैं। और क्या सब्जेक्ट्स हम इसमें पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं आपका भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यापक हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका सामाजिक अध्ययन का। ठीक, तो ये सभी जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, या फिर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है? ठीक है, इसमें पूछा है कि जो आपका सामाजिक अध्ययन है, इसकी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या क्या हैं, सिवाय यानी कि कौन से नहीं है इनमें से। ठीक, तो उपयोगिता का सिद्धांत बिल्कुल होगा, लचीलेपन का सिद्धांत होगा, क्रिया का सिद्धांत होगा, लेकिन जो रूढ़िवादी शब्द है अपने आप में ही नेगेटिव है, आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ये जो है वर्ड रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी, इसका यहाँ पर जवाब, यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि आपके जो सामाजिक अध्ययन है, इसके सिद्धांत और क्या क्या होते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये सेम क्वेश्चन आता है और इन 3 ऑप्शन की जगह और ऑप्शन आ जाते हैं। तो उद्देश्य की प्राप्ति का सिद्धांत होता है आपका, ठीक, उपयोगिता का सिद्धांत होता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है, और आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, या सृजनात्मकता का सिद्धांत, तकनीकी का सिद्धांत, समन्वय, लचीलापन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सभी का होता है। बाकी जो आपकी बच्चे की शिक्षा है वो आपकी समावेशी होना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका? ठीक,
ये पूछा है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षण विधियों का भी होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का भी होना चाहिए, और इनमें से सभी। तो क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी या ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक प्रीवियस वीडियो में इसी तरह का सेम क्वेश्चन था और उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, और ऑप्शन भी कुछ इस तरह के थे, और उसमें था कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं था। तो शिक्षण विधियों का सबसे पहले जब ज्ञान होगा तभी तो वो उद्देश्य या तकनीकों के बारे में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा ना। तो उसमें हो गया था यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बदल गई है क्वेश्चन की, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यही चीज़ होती है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, आपका पेडागोजी होती है, शिक्षण शास्त्र होता है, उसमें केवल शब्दों के हेर फेर से ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपने चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कि पूछा क्या हुआ है। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो यहीं हो जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या है। तो आप सबसे पहले तो आपके पास बहुत टाइम होता है, 2.5 घंटे का अच्छा खासा टाइम होता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें कि उसमें पूछा क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही आपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ना है। अगला है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। देखो ये भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन ये देखो विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ये भी ज़रूरी है। शिक्षण पद्धति का उसको ज्ञाता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सामाजिक सक्रिय होना चाहिए, सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला हो, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शिक्षक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योग्यता है वो कौन सी होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन इस विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं, समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षक को खुद जो है वो सामाजिक रूप से सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, उनको ये बाकी सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है या फर्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो योग्यता है वो सामाजिक सक्रियता उसकी होनी चाहिए। तभी तो वो समाज को समझ सकेगा, उसके अध्ययन कर सकेगा या फिर उसके बारे में जान सकेगा और बच्चों को पढ़ा सकेगा या बता सकेगा, जो भी शिक्षक होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इवैल्यूएशन का आपका प्राथमिक उद्देश्य पूछा हुआ है। क्या है, जब हम मूल्यांकन होता क्या है कि जब भी आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपने बच्चे को करवाया, तो उसके बाद बच्चे की समझ उसमें कितनी विकसित हुई ये जानना होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या है प्राथमिक उद्देश्य, क्या होना चाहिए। पहला आपका है पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करना और परीक्षा के तनाव को कम करना, ये होना चाहिए। या फिर सीखने वाले बच्चों को अलग करना, विद्यार्थियों के बीच सामाजिक अंतर को उजागर करना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने का प्रयास करना। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपको पढ़ने के बाद सही लग रहा है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आपने पहले भी मैंने आपको बताया है कि सिर्फ पुस्तक ज्ञान या सिर्फ आपका रिटन एग्जाम जो है वो बच्चे के मूल्यांकन को निर्धारित नहीं करता। ठीक है, हमें बच्चे को एक बेहतर जो है कि एक व्यक्ति बनाना है, उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा कि शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया देना, यानी कि बच्चा उस चीज़ से आपको इंटरेक्ट कर सके जो भी आप उससे पूछ रहे हैं, और उनके लिए मानक स्थापित करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ना कि अदर ऑप्शन जो ये तो आपका पहले हो ही जाएगा कि सीखने वाले बच्चों को अलग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। सीखने वाले बच्चों को आपने किसी भी तरह से बच्चों को उपेक्षित महसूस नहीं कराना। ठीक है, कि भाई वो स्पेशल है, चाइल्ड है, या फिर उसको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कभी भी बच्चों को फील नहीं कराना। सभी बच्चों को आपने साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है। अगेन ठीक है, बहुत बार आता है दर्शन शास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो आई होप इसका आंसर आप जानते होंगे सब। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र जो है हमारा वो उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही
है, सही है पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन को बार बार ढंग से पढ़ें। सही है पूछा है, तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के अग्रिम स्तर का अध्ययन है। तो क्या है ये? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता और उन्नति में योगदान देता है, करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान ज्ञान के वे पहलू हैं जिनका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। तो बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है। आप पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, कि हम जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसकी उपयोगिता और उन्नति के बारे में जो योगदान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और जो है सामाजिक संस्कृति जो है इन पे गतिविधियों पर सीधा असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपका कथन 1, 2, 3 जो है वो सभी क्या हैं? सही हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आपसे ये पूछा है, ठीक है, कि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, क्या ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है। या फिर छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या फिर विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ना तो सिर्फ हम उसको सिर्फ विश्व की घटनाओं से परिचित करा रहे हैं, ना सिर्फ उसकी विकसित देशों की जानकारी दे रहे हैं, और ना ही सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना हम उसमें विकसित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को इस योग्य बना रहे हैं, उसकी समझ को इतना विकसित कर रहे हैं कि वो किसी भी जो भी समाज के यथार्थ यानी कि आपकी वास्तविकता है उसको लेकर एक आलोचनात्मक अन्वेषण कर सके, बच्चा प्रश्न उठा सके, सही गलत के बारे में जान सके, इसके लिए हम उसे क्या बना रहे हैं? जागरूक बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। आप मानते हैं कि एक छात्र एक सामाजिक विज्ञान वर्ग में पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले पूर्वाग्रह होता क्या है? पूर्वाग्रह होता है आपका जब भी आप बच्चे को कोई टॉपिक करा रहे हैं, लेट्स सपोज आप जलवायु करा रहे हैं या फिर इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे? बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के बारे में जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना आता है या कितनी समझ उन्हें है उस बारे में, क्या उन्होंने उस बारे में कभी सुना है, ठीक है। तो इस चीज़ से जुड़े हुए प्रश्न बच्चे जो है प्रश्न आप पूछेंगे तो उनके जवाब वो देंगे, ठीक। तो ये आपका पूर्वाग्रह होता है कि उनकी पहले से समझ कितनी है उस टॉपिक को लेके। तो अब पूछा क्या है यहाँ पे कि आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी कि बच्चे अब जो है पूर्वाग्रह से जुड़े हुए सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, कुछ बताते हैं। तो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर एक चर्चा का आयोजन आप करेंगे, या फिर इनकी जो बच्चे टिप्पणियां हैं उन पर ध्यान ही नहीं देंगे, छात्रों को फटकार लगाएंगे आप, या फिर अध्याय को पास लाओ यानी कि सिर्फ उन्हें पढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते ही आपको इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है आपका, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर आप एक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए एज अ टीचर, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका जो कार्य है वो ये होना चाहिए, ना कि आप बच्चों को बिठा दें कि भाई बैठ जाओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसे ध्यान से सुनो, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो भी पैडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, उसमें इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक आपको स्थिति दी जाएगी, एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें आप खुद को रख के सोचेंगे कि मैं क्लास में बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे इस तरह से जो कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रश्न पूछें तो मैं अगर होता तो मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो यही आपने सोचकर उसको जवाब यहाँ पर देना है, तो आपका जो है वो करेक्ट होगा अगर आप इस तरह से सोच पाएंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन जो हो चुके हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, चौथा ये वीडियो था। अगर आपने उन 3 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक दे दूँगी, लास्ट में वीडियो में एंड में लगा भी दूँगी। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, तभी आप एक अच्छा जो है कंटेंट आप
के माइंड में रेडी हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि NEP से आएगा मेरा। ठीक है, NEP 2020 जो है उसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, CTET या किसी भी आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप HTET दे रहे हैं, UP TET दे रहे हैं, ठीक है, रीट दे रहे हैं या फिर कोई और टेट दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वहाँ वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।